माता रानी की शुभकामनाएं। सिद्ध पीठ और शक्ति की नामावली सुनने से मात्र सभी कष्ट दूर होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि राजन दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या करके भामेश्वर को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे वे कृतकृत्य हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। परम ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के संत्यास होने से उनका नाम सती रखा गया। समय अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। राजन देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जमजेजे ने कहा कि मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति की यहाँ सी दुर्घटना घटी है? तो व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर बरबर गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए सती के पिता दक्ष प्रजापति जहाँ सोम विराजमान थे वहां जा पहुंचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। अंत पूर्व में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर सैया थी उस पर उन्होंने माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने धर्म को प्रतिष्ठित करने के विचार से दक्ष उत्पर अपने शरीर को योगिनी द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के गर्भ प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अभी देवी पीठों का परिचय देता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देव की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। निमिषमारण क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुई है। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, दक्षिण में विषमकामा तथा उत्तर में भगवती विषमकामपूर्णी कहते हैं। गोमंत्र में गोमती, मंदिराचल पर कामकारिणी नाम से विख्यात है। चैत्ररथ में देवी को मधुकोटा, हस्तिनापुर में जयंती, कन्याभुज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकागार पीठ में वे कृतिमती कहलाती हैं। विषव पीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहता नाम से विख्यात हुई है। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमावन पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकाली, ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्को पीठ में विलपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर भद्रवा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वराह पीठ में जय, कमलाय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालांतर में ये काली कहलाती हैं। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहसारक्ष में उपलाक्षी, हिरण्यदाक्ष में मपोत्पतना, विशाखा में अमोघाक्षी, कुंडवर्धन पीठ में पाडला, सुपवर्ष में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मनियरचल पर भगवती कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में शुभनंदा, देवका तट में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल और पतुर विंध्यासनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में महोश्री, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्या पर्वत पर निकंबा, मांडा पीठ में मांडवी तथा महोश्री पुरी में ये देवी स्वाहा के नाम से विख्यात है। छगनलैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में प्रवरा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई है। महल्या में महाभाग, प्योषणी में पिंगलेश्वरी, कृत सोच तीर्थ में सिंहका,
कार्तिक क्षेत्र में अति सांग्री, वर्त तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोना, संगम पर लोला, सीधावन में माता लक्ष्मी, भारताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विषममुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में सुधी, कावेरोण तीर्थ में माता, सखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में ध्रुति नाम से प्रसिद्ध हुई है। चंद्रभाग नदी के तट पर कला, अछोदनाग क्षेत्र में सीधारणी, वीणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदोका, हेमकुट पर्वत पर ममथा, कुमुद वन में सत्यावादरी, असव तीर्थ में वंदनिया, वैष्णव क्षेत्र में निधि, वेद बदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य पार्वती देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मालोक में सरस्वती, सूर्य के जिम में परवा, मत्रकाओं में वैष्णी, सतियों में अंधरुति तथा रामा पार्वती, अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई है। संपन्न प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मा कला कहते हैं। जन्मेजय 108 सिद्ध पीठ, वहां विराजने वाली उतनी देवियां कही गई है। जो पुरुष 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परमधाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थ की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा करना विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अक्षमा अपराध करने का विधान है। जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य और बहुत अधिक पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्री, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। हे प्रभु, जिस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल है उन्हें भी देवी का रूप कहा गया, अतः उनकी सबकी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का ध्यान ग्रहण निश्चित है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तथा श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर में मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सप्तनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सिद्ध पीठ और शक्तियों की नामावली में लक्ष्मी का अत्यंत सिद्ध मंदिर है, जहां पर कोई भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सिद्ध पीठ पर 108 देवियों के नाम की जो श्रवण करता है, पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता की।